जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वमं देव देव। जय श्री हरि, जय कृष्ण। बंधुओं, प्रभु महाभारत के प्रमुख पात्र में इसके पूर्व हम लोगों ने महारानी द्रौपदी के चरित्र का प्रसंग सुना। हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने सुना महारानी द्रौपदी का चरित्र पातिव्रत्य, दया और भगवत भक्ति का अनुपम उदाहरण है। अब प्रभु हम लोग महाभारत के पात्र के कड़ी में सती उत्तरा के बारे में श्रवण करेंगे। प्रभु प्रसंग प्रारंभ हो उसके पूर्व आप लोगों से नम्र निवेदन है, यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। तो प्रसंग प्रारंभ हो रहा है। सती उत्तरा। जब महाराज विराट ने यह सुना कि उनके पुत्र उत्तर ने समस्त कौरव पक्ष के योद्धाओं को पराजित करके हरा करके अपनी गायों को लौटा लिया है, तब वे आनंदातिरेक में आनंद से अपने पुत्र की प्रशंसा करने लगे। इस पर कंक यानी युधिष्ठिर ने कहा कि जिसका सारथी बृहन्नला यानी अर्जुन हो उसकी विजय तो निश्चित ही है। महाराज विराट को यह बात जो है युधिष्ठिर की अहस्य हो लगी कि राज्यसभा में पासा बिछाने के लिए नियुक्त ब्राह्मण कंक उनके पुत्र के बदले नपुंसक बृहन्नला की प्रशंसा करे। उन्होंने पासा खींचकर मार दिया और कंक की नासिका से रक्त निकलने लगा। शैलेंद्री बनी हुई द्रौपदी दौड़ी और सामने कटोरी रखकर कंक की नासिका से निकलते हुए रक्त को भूमि पर गिरने से बचाया। जब उन्हें तीसरे दिन पता लगा कि उन्होंने कंक के वेश में अपने यहाँ निवास कर रहे महाराज युधिष्ठिर का ही अपमान किया है, तब उन्हें अपने आप पर अत्यंत खेद हुआ, अपने आप पर अत्यंत ही खेद हुआ। उन्होंने अनजान में हुए अपराधों के परिमार्जन और पांडवों से अस्थायी मैत्री स्थापना के उद्देश्य से अपनी पुत्री उत्तरा और अर्जुन के विवाह का प्रस्ताव किया। इस पर अर्जुन ने कहा, राजन, मैंने कुमारी उत्तरा को बृहन्नला के रूप में वर्ष भर नृत्य और संगीत की शिक्षा दी है। किन्नर के रूप में नृत्य और संगीत की शिक्षा दी है। यदि मैं राजकुमारी को पत्नी रूप में स्वीकार करता हूँ तो लोग मुझ पर और आपकी पुत्री के चरित्र पर संदेह करेंगे और गुरु शिष्य की परंपरा का अपमान होगा। राजकुमारी मेरे लिए पुत्री के समान है, इसलिए अपने पुत्र अभिमन्यु की पत्नी के रूप में मैं उन्हें स्वीकार करता हूँ। अर्जुन ने ये बात कही। भगवान श्री कृष्ण के भांजे को जमाता के रूप में स्वीकार करना अपने लिए भी एक गौरव की बात होगी, आपके लिए भी एक गौरव की बात होगी। सभी ने अर्जुन की धर्मनिष्ठा की प्रशंसा की और उत्तरा का विवाह अभिमन्यु से संपन्न हो गया। महाभारत के संग्राम में अर्जुन संसप्तकों से युद्ध करने के लिए
दूर चले गए और द्रोणाचार्य उनकी अनुपस्थिति में चक्रव्यूह का निर्माण किया। भगवान शंकर के वरदान से जयद्रथ ने सभी पांडवों को व्यूह में प्रवेश करने से रोक दिया। अकेले अभिमन्यु ही व्यूह में प्रवेश कर पाए। महावीर अभिमन्यु ने अद्भुत पराक्रम का प्रदर्शन किया। उन्होंने कौरव पक्ष के प्रमुख महारथियों को बार बार हराया। अंत में सभी महारथियों ने एक साथ मिलकर अन्यायपूर्वक अभिमन्यु का वध कर दिया। उत्तरा उस समय गर्भवती थी। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा उस समय गर्भवती थी। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें आश्वासन देकर पति के साथ सती होने से रोक दिया, क्योंकि तुम गर्भवती हो, तुम कैसे सती होगी। जब अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार डाला, अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार डाला तथा शिविर में आग लगाकर भाग गया, तब अर्जुन ने उसको पकड़कर द्रौपदी के सम्मुख उपस्थित किया, द्रौपदी के सामने उपस्थित किया। बद्ध होने के बाद भी द्रौपदी ने उसे मुक्त कर दिया, किंतु उस नराधम ने कृतज्ञ होने के बदले पांडवों का वंश ही निर्मूल करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। उत्तरा की करुण पुकार सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने सूक्ष्म रूप से उनके गर्भ में प्रवेश करके पांडवों के एकमात्र वंशधर की ब्रह्मास्त्र से रक्षा की, किंतु जन्म के समय बालक मृत पैदा हुआ। यह समाचार सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने सूतिका गृह में प्रवेश किया, सौरी घर में प्रवेश किया। उत्तरा पगली की भांति मृत बालक को गोद में उठाकर कहने लगी, बेटा, त्रिभुवन के स्वामी तुम्हारे सामने खड़े हैं। तुम धर्मात्मा तथा सिलवान पिता का पुत्र हो। यह अशिष्टता अच्छी नहीं। इन सर्वेश्वर को प्रणाम करो। सोचा था कि तुझे गोद में लेकर इन सर्वधार के चरणों में मस्तक रखूंगी, इन प्रभु के चरणों में मस्तक रखूंगी, किंतु सारी आशाएं नष्ट हो गई। भक्त वत्सल भगवान ने तत्काल जल छिड़क कर बालक को जीवन दान दिया। सहसा बालक का श्वास चलने लगा। चारों ओर आनंद की लहरें दौड़ गई। पांडवों का यही वंश परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यही वंश परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भगवत भक्ति और विश्वास की भगवत भक्ति और विश्वास की अनुपम प्रतीक सती उत्तरा धन्य है, सती उत्तरा धन्य है। तो प्रभु ये प्रसंग सती उत्तरा के बारे में था। सती उत्तरा किस प्रकार अपने बालक जो गर्भ में था अश्वत्थामा के द्वारा चलाए गए ब्रह्मास्त्र से वह मृत हो चुका था। प्रभु सूक्ष्म रूप में उनके गर्भ में प्रवेश कर उनकी रक्षा की, किंतु वह बालक मृत पैदा हुआ, जिसे प्रभु ने जीवन दान दे दिया। तो ये प्रसंग सती उत्तरा के बारे में था। कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य ही बताएंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। सबका कल्याण होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। यही सनातन धर्म का मूल स्वर है। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।